आज के इस व्लॉग में 3 बड़ी खबरों पर आप नाज़रीन के साथ गुफ्तगू करेंगे। और पहली खबर में हम बात करेंगे आज जो इलेक्शन कमीशन के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से मुतनाज़ा ट्वीट किया गया, जिसके ज़रिए सहाफ़ी तलत हुसैन के व्लॉग को सोशल मीडिया पे शेयर किया गया था और बाद अज़ां इलेक्शन कमीशन की जानिब से उस मुतनाज़ा ट्वीट को इलेक्शन कमीशन के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से डिलीट कर दिया गया। ये मामला क्या है, माजरा क्या है, किस तरह से इस व्लॉग को, तलत हुसैन की वीडियो को इलेक्शन कमीशन के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पर शेयर किया गया था, ये डिटेल आप नाज़रीन को बताएंगे। और फिर दूसरी खबर में हम बात करेंगे, सुप्रीम कोर्ट ने 5 जनवरी 2021 को वजारत कानून को एक हुक्म दिया, लेकिन वजारत कानून की जानिब से सुप्रीम कोर्ट के 5 जनवरी 2021 के उस हुक्म की मुसलसल जो है वो वायलेशन की जा रही है। और आप नाज़रीन को मैं ये वाज़ेह करना चाहूँगा कि जो सुप्रीम कोर्ट ने 120 नई अदालतों के क़याम का हुक्म दिया था, ये मामला उससे हटकर है। सुप्रीम कोर्ट का 5 जनवरी 2021 का हुक्म क्या था और उस हुक्म की क्यों वायलेशन की जा रही है, ये डिटेल भी आप नाज़रीन को बताएंगे। और फिर तीसरी खबर में नाज़रीन हम बात करेंगे जहांगीर तरीन ग्रुप की। आज लाहौर में वज़ीर इत्तलात व नशरियात फवाद चौधरी ने तरीन ग्रुप के साथ मुलाकात की। मुलाकात करने के बाद बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। अब चूँकि तरीन ग्रुप के साथ पीटीआई के हुकूमत के मामला जो है वो बेहतरी की जानिब गामजन हो चुके हैं, लेकिन अपोजिशन की जानिब से इस मामले को एनआरओ का नाम दिया जा रहा है। अपोजिशन का इस मामले को एनआरओ का नाम देना कितना दुरुस्त है, कितना गलत है, इस मामले पर भी आप नाज़रीन के साथ गुफ्तगू करेंगे। तो पहली खबर से नाज़रीन गुफ्तगू का बाकायदा आगाज़ करते हैं, जो आज इलेक्शन कमीशन के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से जो ट्वीट किया गया है, ये मामला, ये माजरा क्या है। नाज़रीन, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का मुंतखब होने से पहले भी ये नैरेटिव रहा है, ये बयानिया रहा है कि पाकिस्तान में जो इंतखाबी अमल है वो शफाफ होना चाहिए। ऐसा इंतखाबी अमल पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस जो है वो होना चाहिए, करवाया जाना चाहिए, जिस पर कोई भी सियासी जमात जो है वो उंगली ना उठा सके। जब से वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान इक़्तिदार में आए हैं, उनकी जानिब से मुसलसल इलेक्शन रिफॉर्म की बात की गई है, लेकिन पिछले कुछ अरसे से वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की जानिब से, उनकी काबीना की जानिब से बार बार इस बात पर जोर डाला जा रहा है कि अपोजिशन आए, हुकूमत के साथ बैठे, काबीना के साथ बैठे, पार्लियामेंट में आए और इलेक्शन रिफॉर्म पर हुकूमत का साथ दे। इमरान खान ये समझते हैं कि अगर पाकिस्तान में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग के सिस्टम को इंट्रोड्यूस करा दिया जाता है तो ये ऐसा ट्रांसपेरेंट सिस्टम है जिसके बाद जब भी आइंदा कोई इलेक्शन होगा तो हर पार्टी का जो भी नतीजा होगा, अगर कोई पार्टी जीत जाएगी वो तो अपनी हुकूमत बना लेगी, लेकिन अगर किसी सियासी जमात को इलेक्शन के प्रोसेस में शिकस्त का सामना करना पड़ेगा तो ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग का ऐसा ट्रांसपेरेंट सिस्टम होगा कि शिकस्त खाने के बाद वो सियासी जमात जो है अपनी नाकामी को, अपनी शिकस्त को तस्लीम करेगी और जो धांधली के इल्ज़ामात 2018 के इंतखाबात तक मुख्तलिफ सियासी जमातों की जानिब से, जो हारने वाली सियासी जमातें हैं, उनकी जानिब से लगाए गए थे, वो ये जो सिलसिला है इल्ज़ामात लगाने का, धांधली का इल्ज़ामात लगाने का, ये सिलसिला जो है वो थम जाएगा। लेकिन इस मामले पर इलेक्शन कमीशन ने हमेशा रिजर्वेशन का इजहार किया है। इलेक्शन कमीशन का ये कहना है कि एक तो ये जो सिस्टम है, अगर इसे पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस कराया जाता है तो इसके लिए बहुत सारे पैसों की ज़रूरत होगी, कैपेसिटी बिल्डिंग की ज़रूरत होगी, बहुत सारे स्टाफ की ज़रूरत होगी। लेकिन उसके साथ साथ इलेक्शन कमीशन का ये बयानिया भी रहा है, ये मौक़िफ़ भी रहा है कि जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम है, इससे दुनिया के कई ममालिक में जो है वो मतरूक करार दिया गया है, तर्क कर दिया गया है। और इलेक्शन कमीशन ये कहता है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसमें हैक करने का खदशा मौजूद है। अगर इस सिस्टम को हैक कर लिया जाता है तो जितना भी इलेक्शन का प्रोसेस होगा, इंतखाबी अमल होगा, वो रुक जाएगा और उसमें बहुत सारे शकूक व शुबहात जो है वो पैदा हो जाएंगे। तो इलेक्शन कमीशन ने बहुत सारी तजावीज़ अपनी भी तैयार की हैं, लेकिन इमरान खान यही चाहते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम ऐसा सिस्टम है जो पाकिस्तान को सूट करता है। लेकिन बहरहाल ये जो वीडियो शेयर की गई थी तलत हुसैन की, इसमें तलत हुसैन जो है अपने उस व्लॉग में जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग के सिस्टम में जो नकाइस मौजूद हैं, उसकी जो खामियां मौजूद हैं, उनकी निशानदही की गई है। तो ये जब ट्विटर अकाउंट से, इलेक्शन कमीशन के ऑफिशियल अकाउंट से ये वीडियो शेयर की गई तो इससे ये तासुर गया कि हुकूमत का जो एक मौक़िफ़ है उसके
इलेक्शन कमीशन इस वीडियो के ज़रिए, इस ट्वीट के ज़रिए निगेट कर रहा है और शायद ये भी मैसेज गया है कि अवाम को एक अवेयरनेस देने की कोशिश की गई है कि इमरान खान जो चाहते हैं कि मुल्क में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम होना चाहिए, लेकिन इलेक्शन कमीशन ये समझता है कि ये सिस्टम जो है पाकिस्तान को सूट नहीं करता। इस सिस्टम की बहुत सारी खामियां हैं। जो रिफॉर्म्स हैं और जो पाकिस्तान का इलेक्शन कमीशन है उसकी कैपेसिटी बिल्डिंग किए बगैर जो है इस सिस्टम का, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम का पाकिस्तान में इतलाक नहीं हो सकता। और इस हवाले से नाज़रीन जो हमने मालूमात हासिल की हैं अपने सोर्सेज के ज़रिए, पहले तो तासुर ये आया, ये इतलात सामने आई कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं वो चूँकि पसंद करते हैं तलत हुसैन को, उनके वीलॉग सुनते रहते हैं, तो शायद उनकी जानिब से कहा गया था कि आप इस वीलॉग को जो है वो इलेक्शन कमीशन के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से शेयर कर दें। लेकिन बाद जब कुरीदा गया, सोर्सेज से बात हुई, ऑफ द रिकॉर्ड उनसे बात हुई कि आपका नाम नहीं लिया जाएगा, तो आप बताएं कि हुआ क्या है। तो ये बताया गया कि एक वीडियो जो है, ये जो तलत हुसैन का वीलॉग था वो गलती से शेयर हो गया। कुछ और वीडियो, किसी और वीडियो को इलेक्शन कमीशन के ट्विटर अकाउंट से शेयर किया जाना था, लेकिन गलती से ये वीलॉग जो है वो शेयर कर दिया गया। और फिर बाद जब 2 घंटे तक वो वीलॉग जो है वो इलेक्शन कमीशन के ऑफिशियल अकाउंट पर रहा, तो और जब रिएक्शन आया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से कई मरतबा ये अलर्ज किया गया है कि इलेक्शन कमीशन जो है वो गैर जानिबदार इदारा है, क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया अपना सेनेट के इंतखाबात के हवाले से, उस हुक्म के बाद सेनेट के इंतखाबात में इलेक्शन कमीशन की जानिब से खुफिया वोटिंग का जो है वो इतलाक किया गया था। उस पर भी हुकूमत ने रिजर्वेशन का इजहार किया। इलेक्शन कमीशन के उस फैसले के ऊपर जो है वो तनकीद की गई हुकूमत की जानिब से। और बात जब NA-75 डस्का का मामला आया तो उस पर जिस तरह से इलेक्शन कमीशन ने फैसला दिया, गो के सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन के उस फैसले को बरकरार भी रखा, लेकिन हुकूमत की रिजर्वेशन अपनी जगह पर मौजूद है। इसके साथ साथ जब यूसुफ रजा गिलानी का स्कैंडल सामने आया, उनके बेटे का वीडियो स्कैंडल सामने आया, तो उस पर भी हुकूमत का मौक़िफ़ ये था कि इलेक्शन कमीशन को इस पर फौरी तौर पे नोटिस लिया जाना चाहिए था। और बाद PTI ने उस पर दरख्वास्तें भी दायर की जो अब तक जो है वो इलेक्शन कमीशन में ज़ेर इल्तवा हैं। तो इससे जो तासुर गया कि इलेक्शन कमीशन डिफरेंट सोच रखता है जो हुकूमत की सोच है, तो इस तरह से हुकूमत के इस रिफॉर्म के एजेंडे को ये ट्वीट करके निगेट किया गया। लेकिन इलेक्शन कमीशन के जो लोग हैं, जो ज़िम्मेदार लोग हैं, बताते हैं कि ये गलती थी, इंसानी गलती थी, जिसे दुरुस्त कर लिया गया है और 2 घंटे के बाद उस ट्वीट को डिलीट कर दिया गया। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, हुकूमत ने यह मुतालबा किया है, उनके लोगों ने यह मुतालबा किया है कि जब तक चीफ इलेक्शन कमीशन की जानिब से वजाहत नहीं आ जाती, इलेक्शन कमीशन की ये जो वजाहत है इसे एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता। ये तो नाज़रीन हमारी पहली खबर होगी। दूसरी खबर के हवाले से बात कर लेते हैं। 120 नई अदालतों के क़याम के हवाले से मैंने आपको बता दिया था कि आज जो खबर वजारत कानून के हवाले से, वज़ीर कानून के हवाले से आप नाज़रीन के साथ में शेयर करने जा रहा हूँ, आज की इस खबर का उस मामले के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। नाज़रीन, वजारत कानून में जब से वज़ीर कानून फ़रोग़ नसीम आए हैं, उनकी जानिब से कॉन्ट्रैक्ट पर जो है वो सेक्रेटरी कानून को जो है वो रखा जाता है। पहले शकूर पराचा साहब थे, उनके कॉन्ट्रैक्ट को 3-3 माह की तौसीह दी गई और उसके बाद जब उन्हें फारिग किया गया तो वजारत कानून में फ़हीम अरशद शायद उनका नाम था, मैं भूल रहा हूँ नाम, लेकिन ऐसा ही उनका नाम था, उन्हें लाया गया था। उन्हें भी 3-3 माह तक की जो है वो के तौर पर सेक्रेटरी वजारत कानून की जिम्मेदारियाँ सौंपी गई। लेकिन बाद उन्हें तब्दील कर दिया गया क्योंकि उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के एक डायरेक्शन को कंप्लाई विद कर दिया था। बाद उसे तब्दील कर दिया गया और उसके बाद फिर बनाया गया था राजा नईम को। राजा नईम को गालिबन उनका नाम भी मैं कहीं गलती खा रहा हूँ, मुझे रोक लें, मैं रोकता हूँ और आपको सही नाम बताता हूँ। जी नाज़रीन, राजा नईम अकबर का उनका नाम है और ये कंसल्टेंट के तौर पर वजारत कानून में भर्ती किए गए थे। उन्हें वजारत कानून का सेक्रेटरी बना दिया गया। 5 जनवरी 2021 को सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया कि वजारत कानून जो एक बड़ा अहम वजारत है हुकूमत की, जिसने कानूनी मामलात के ऊपर हुकूमत को गाइड करना होता है, हुकूमत को राय देनी होती है, एडवाइस करना होता है, तो इतनी अहम वजारत में मुस्तकिल जो है वो सेक्रेटरी तैनात क्यों नहीं किया जा रहा। और बाकायदा तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन जारी की थी कि मौजूदा जो कंट्रैक्ट पे रखे हुए, जो एडहॉक पे रखे गए सेक्रेटरी हैं राजा नईम अकबर, उन्हें तब्दील करके फौरी तौर पे नया मुस्तकिल सेक्रेटरी लॉ जो है वो लाया जाए। लेकिन
ऐसा नहीं किया गया और जो मौजूदा सेक्रेटरी थे राजा नईम अकबर, उनका जो कॉन्ट्रैक्ट था 3 माह का वो ख़त्म हो गया, मनसूख हो गया। और उनका वो कॉन्ट्रैक्ट मनसूख होने के बाद एक मरतबा फिर उनके कॉन्ट्रैक्ट में 3 माह की तौसीक कर दी गई है। तो इस तरह से जो है वो वजारत कानून की जानिब से, जो कि कानूनी मामलात को समझते हैं, उनकी जानिब से प्रामा फेशाई जो है वो सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की 5 जनवरी 2021 के अहकामात की वायलेशन की जा रही है, पेटेंट वायलेशन की जा रही है। तीसरी खबर के हवाले से गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। इससे पहले मैंने तरीन ग्रुप के हवाले से जितनी भी वीडियोस बनाई थी, उसमें तमाम वीडियोस में मेरा मौक़िफ़ यही था कि यहाँ पर कोऑर्डिनेशन का फुकदान है और जानबूझ के या किसी और तरीके से जो है वो जहांगीर तरीन के सिर्फ मामले को उछाला जा रहा है। और भी पीटीआई के अंदर ऐसे लोग मौजूद हैं जिनके शुगर मिले हैं, जिनका शुगर मिल स्कैंडल में नाम आया था, लेकिन उनका मामला इतना उछाला नहीं जा रहा। लेकिन जो जहांगीर तरीन का मामला है उससे मिस हैंडल किया जा रहा है। इमरान खान भी स्टेटमेंट देते रहे कि मैं ब्लैकमेल नहीं होऊंगा, किसी को एनआरओ नहीं दूंगा। लेकिन जब जहांगीर तरीन ग्रुप ने अपने अलहदा से पार्लिमानी लीडर का पंजाब असम्बली में ऐलान कर दिया, तो उसके बाद फिर शायद एहसास हुआ पीटीआई के अंदर कि चीज़ें जो हैं वो ख़राब होने जा रही हैं। और जैसा कि मैंने कल के व्लॉग में भी बताया था कि जो समझदार लोग हैं, जो सियासी बसीरत वाले रखने वाले लोग हैं, वो इमरान खान पे गालिब आए हैं और इन्हें समझाया गया इमरान खान साहब को, वज़ीर आज़म पाकिस्तान को, कि हमारे पास 2/3 मेजॉरिटी नहीं है। अगर हमारे पास 2/3 मेजॉरिटी नहीं है तो फिर हमने इन तमाम चीज़ों को साथ लेके चलना है, किसी को हम अलग नहीं कर सकते। अगर हम अलग करेंगे और यहाँ पर कोऑर्डिनेशन का फुकदान है, यहाँ पर करप्शन का वैसा मामला नहीं है। एतराज़ जो आ रहा है तरीन ग्रुप की जानिब से वो यही है कि हमारे साथ नाइंसाफ़ी की जा रही है। और आज भी फवाद चौधरी ने लाहौर में मुलाकात की है तरीन ग्रुप के साथ और उनके रिजर्वेशन को दूर करने की यकीन दहानी करा दी गई है। और उसके बाद फिर ये खबर सामने आई कि पीटीआई की जानिब से, ऑफिशियल लोगों की जानिब से, ज़िम्मेदार लोगों की जानिब से, तमाम वो लोग जो जहांगीर तरीन ग्रुप के खिलाफ सख्त बयानात दे रहे थे, उनकी क्लास ले रहे थे, जिस तरह से शाह महमूद कुरैशी का स्टेटमेंट आया, पंजाब के सूबाई वज़रा की जानिब से तरीन ग्रुप के खिलाफ, माफ़ी चाहता हूँ, तरीन ग्रुप के खिलाफ नाज़रीन सख्त बयानात दिए गए। और फैसल बाड़ा की जानिब से तो इंतहा कर दी गई कि जो तरीन ग्रुप है वो एक एसएचओ की मार है, एक एसएचओ जाएगा और ये डंडे की तरह जो है वो सीधे हो जाएंगे। तो इन तमाम ऐसे सख्त बयानात देने को रोक दिया गया है पीटीआई के ज़िम्मेदार लोगों की जानिब से। और ये कहा गया है कि जो बयानात हैं तरीन ग्रुप के खिलाफ जो दिए जा रहे थे, ये बयानात जो है ऐसे सख्त बयानात ना दिए जाएँ और अपने मौक़िफ़ में नरमी पैदा की जाए। तो यही मौक़िफ़ था। आज मैंने सदीक जान का भी एक ट्वीट देखा जिसमें सदीक जान का कहना है कि शहजाद अकबर जो कि इमरान खान के मुशीर हैं, पिछले 2.5-3 साल में वो करप्शन का एक पैसा भी, कोई भी एसेट जो है वो बैरून मुल्क से वापस नहीं ला सके। लेकिन उसके बावजूद भी सदीक जान ने दाद दी है शहजाद अकबर को कि पहले उन्होंने जहांगीर तरीन को इमरान खान से दूर किया, इमरान खान और जहांगीर तरीन के दरमियान फासले पैदा किए गए और अब जुल्फ़ी बुखारी का इस्तीफ़ा लेने में शहजाद अकबर जो है वो कामयाब हो गए। लेकिन मैं उनके ट्वीट के साथ सिर्फ इतना सा इख्तलाफ करूँगा कि 40 अरब जो है वो शहजाद अकबर जो है वो लंदन से मलिक रियाज हुसैन के वापस लेकर आए थे और ये उनकी बड़ी कामयाबी थी। और ये भी उनकी कामयाबी थी शहजाद अकबर की कि वो पैसे यहाँ पाकिस्तान के ख़जाने में जमा होने के बजाय मलिक रियाज का जो जुर्माना है 460 अरब का सुप्रीम कोर्ट में, उस जुर्माने की मद में वो 40 अरब जो है वो जमा करा दिए गए। तो इस तरह से जो 460 अरब मलिक रियाज हुसैन ने सुप्रीम कोर्ट में देने थे, अब उन्हें 460 अरब नहीं बल्कि 40 अरब की रिलैक्सेशन मिल गई है। अब वो 420 अरब जो है वो सुप्रीम कोर्ट में जमा कराएंगे, जिसमें से गालिबन जो है वो 57 या 65 अरब जो है वो बहरिया टाउन की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में अब तक जमा कराए जा चुके हैं। नाज़रीन, आपसे इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।